हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D। प्रश्नावली 1D में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रश्नावली 1D प्रश्नावली 1D। आज दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 1D के अंतर्गत पढ़ेंगे 1D। प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है कहा गया है 17/8। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग दी हुई है उसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। उसमें कहा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शांत आवर्ती कौन होता है और अशांत आवर्ती कौन, यानी कि शांत परिमेय संख्या कौन है और अशांत कौन है। चलिए दोस्तों, बिना लंबी यानी बिना भाग दिए हमको दशमलव निकालना है या जानना है कि शांत है या अशांत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग शांत और अशांत आवर्ती की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दशमलव ये जानेंगे। हाँ तो दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है शांत आवर्ती की। शांत आवर्ती की दोस्तों परिभाषा होती है, शांत आवर्ती की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती की दोस्तों परिभाषा क्या होती है? जिस परमेय संख्या के हर में, 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 जिस परमेय संख्या के हर में जिस परमेय संख्या के हर में, जिस परमेय संख्या के हर में, जिस परमेय संख्या के हर, जिस परमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणन, जिस परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जिस परमेय संख्या के हर के, जिस परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, वह जिस परमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n इंटू 2 की घात n इंटू 5 की घात 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड हो रहे हों, 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 शांत आवर्ती कहलाती है, शांत आवर्ती कहलाती है, कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, जिस परमेय संख्या के जिस परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड हो रहे हो तो शांत आवर्ती कहलाती है। और जिस परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड नहीं हो रहे हों, गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड नहीं हो रहे हों तो वो हमारी अशांत आवर्ती हो जाती है, यानी कि इसके विपरीत। इसमें दोस्तों हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारी परमेय संख्या होती है उसके हर के जब हम गुणनखंड करें तो हमारा 2 की घात n इंटू 5 की घात m आना चाहिए। अगर आ जाए तो शांत आवर्ती है, अगर ना आ जाए तो अशांत आवर्ती है। इसी प्रकार अब हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि 17/8 उसको हल करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है दोस्तों? फर्स्ट पार्ट 17/8
17 यानी कि अब देखिए दोस्तों 8 की ऐसे गुणनखंड करो। मैंने आपको परिभाषा बताई है उसी अनुसार हमको चलना है। 8 की ऐसे गुणनखंड करो कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड हो जाएं, यानी कि 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। ये हमारा शांत आवर्ती है दोस्तों, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अब हम पार्ट नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है 15/1600, 15/1600। हाँ तो दोस्तों अब 15 हमने आपको बताया है कि जो हर होता है हमारा परमेय संख्या का हर होता है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों करिए, 1600 के गुणनखंड हम करेंगे, कितने होंगे दोस्तों? 1600, 800 हो गया, 400 हो गया, 200 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 25 हो गया, और फिर 5 हो गया, फिर 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। दो की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब देखिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। देखिए दोस्तों मैंने आपको परिभाषा बताई है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। मैंने बताया है कि जिस परमेय संख्या के हर में 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड हो रहे हों तो शांत आवर्ती कहलाती है। और अगर परमेय संख्या और 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड अगर ना हो रहे हों तो समझ जाइए दोस्तों ये हमारी अशांत आवर्ती है। इसी प्रकार अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कहा गया है 23 इंटू 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों 23 अपॉन अब देखिए दोस्तों इसमें तो दिए ही हैं गुणनखंड, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये शांत आवर्ती है। इसमें तो गुणनखंड दिए हैं तो इससे हमें पता चल गया कि ये शांत आवर्ती है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि 35/50। अब देखिए दोस्तों ये 5 से कट जाएगी, 7 पना 35 और 10 पना 50, यानी कि 7/10 इक्वल टू
7 बटे, अब देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 यानी कि 2, इसकी भी ये भी शांत आवर्ती हो गई, क्योंकि दोस्तों इसमें भी 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड हो रहे हैं। ये भी हमारी शांत आवर्ती है दोस्तों, शांत आवर्ती है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 5 में हमसे कहा गया है 6 बटे 15, 6 बटे 15 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 बटे हमारा आएगा कितना, 5। अब देखिए दोस्तों 2 बटे 2 की घात 0 इंटू 5, इसमें ये भी शांत आवर्ती है दोस्तों, शांत आवर्ती, ये भी दोस्तों शांत आवर्ती है। अब इसी प्रकार मैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 लगाने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि 129 इक्वल 129 अपॉन 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अब देखिए दोस्तों इसमें परिभाषा हमारी क्या कहती है कि जिस परमेय संख्या के हर में 2 की घात n इंटू 5 की घात m की गुणनखंड हो रही हो तो वो शांत आवर्ती होती है, और अगर ना गुणनखंड हो रहे हो, ये ज़्यादा हो रहे हैं ये गणन, या तो फिर गुणनखंड ना हो रहे हो तो अशांत आवर्ती हो जाती है। इसमें देखिए दोस्तों ज़्यादा गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 और इंटू 7 की घात 5, इसमें यानी कि जो 7 आ गया है हमारा, ये 7 की वजह से हमारे ये हो गए अशांत आवर्ती। ये हमारी अशांत आवर्ती होगी 7 की वजह से दोस्तों, इसलिए ये हमारी दोस्तों अशांत आवर्ती हो गई, अशांत आवर्ती। ये हमारी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की पूछी जाती है दोस्तों। इसी प्रकार हम आपको पार्ट नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 7 में कहा गया है कि 77 बटे 210, 77 बटे 210, 77 बटे 210। अब देखिए दोस्तों ये 11 से कट जाएगी, क्या काटते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। 11 से 77 और 11 एकम 11, 10 बचे 100 हो गए, नहीं कटेगी दोस्तों ये वाली। 77 बटे 210, 77 बटे 210। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि गुणनखंड कर लेंगे पहले, हर के जो हमारी परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या के हर के गुणनखंड कर लेता हूं मैं। 210 के गुणनखंड दोस्तों कितने होंगे, जाकर होंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 7 पना 35 की 5 दूनी 210, सही है गुणनखंड दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें कई संख्याएं आ गई हैं हर में, और मैंने आपको परिभाषा बताई है कि जिस परमेय संख्या के हर में 2 की घात n इंटू 5 की घात m हो, इसमें देखिए दोस्तों ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारी ये भी अशांत आवर्ती है। इसलिए अब हम आपको पार्ट नंबर आपको 8 बताएंगे। पार्ट नंबर देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, पार्ट नंबर देखिए दोस्तों 8 में क्या कहा गया हमसे,
पार्ट नंबर 8 में पार्ट नंबर 8 है कि 13/3125। 13/3125। 13/3125। हाँ तो दोस्तों इक्वल टू 13 हर के हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 3125 के गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 3125 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25, 125 पंचे 625 और 5 25 25 पंचे 125 और 5 5 25 और 5 5 एकम 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, यानी कि 1 2 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, 5 की घात 5 दोस्तों, यानी कि 2 की घात 0 इक्वल टू 5 की घात 5। ये हमारा शांत आवर्ती है दोस्तों, शांत आवर्ती है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं, पार्ट नंबर 9 लगाते हूँ दोस्तों। 9 नंबर में क्या कहा गया है, 64/455, 64/455 इक्वल टू 64। 455 की गुणनखंड कर लेता हूँ दोस्तों। 455 5 से कट जाए, 3 से कट जाएगा पहले, नहीं 5 से कटेगा दोस्तों। 5 निम 45 और 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कट जाएगा, 13 7 91 और फिर 13 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 13 इक्वल टू, ये आपको पता चल गई होगी कि यह शांत आवृत्ति है, क्योंकि इसमें 2 की घात 2 के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के गुणनखंड से ज्यादा हैं, अशांत आवर्ती है। अब हम आपको क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 बताते हैं। पार्ट नंबर 10 में कहा गया है 29/343, 29/343 इक्वल टू 29/343 के गुणनखंड कर लेता हूँ दोस्तों मैं। 343 343 की गुणनखंड कर लेता हूँ दोस्तों। 7 से कट जाएगा क्या, 7 चौको 28, 7 निम 63 और फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 7 की घात 3, 7 की घात 3, यानी कि यह अशांत आवर्ती है दोस्तों। अशांत आवर्ती है ये। हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन दो
उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जिस अभी तक हमने जितनी ये शांत और अशांत आवर्ती निकाली हैं, उसमें जो शांत आवर्ती हैं उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है हमको। चलिए दोस्तों लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोस्तों, ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन दशमलव प्रसारों को लिखिए, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, उन परमेय संख्याओं के दशमलव, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, जो शांत है। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी कौन कौन सी संख्याएं शांत थीं। पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट नंबर फर्स्ट था शांत, यानी कि 17/8। इसमें दोस्तों सिर्फ हम आपको एक सवाल समझाते हैं और फिर आपको लगाना है, हम भी लगाएंगे। ये सवाल समझिए दोस्तों। 17/2 की घात 3, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। इसमें देखिए दोस्तों, हमने 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 क्यों कर दिए, ये हम आपको बता रहे हैं। ये दोनों में कर देंगे हम 5 की घात 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हुए 2 की घात 3, 8 के गुणनखंड हुए हमारे 2 की घात 3। अब हमको संख्या 10 बनानी है। 10 बनानी, ऐसे गुणनखंड करें कि संख्या 10 हो जाए और 10 की घात फिर कितनी भी रहे उससे नहीं मतलब। यानी कि 2 की घात 3 है तो हमको 5 की घात 3 लेनी पड़ेगी, और 5 की घात 3 का गुणा अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। अगर हम 5 की घात 3 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमको कुल मिलाकर ये संख्या 10 बनानी है। देखिए जैसे 5 दूनी 10 और ये 3 आते हैं तो 10 की घात 3 हो जाएंगे दोस्तों। अब हमारे हो जाएंगे 125। 5 के जब हम 5 का गुणा, यानी कि 5 की घात 3 है हमारी, इक्वल टू 5 × 5 × 5 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा। 5 25 पंचे 125, इसलिए मैंने यहाँ पर 125 लिख दिए, और इंटू 17 अपॉन 5 दूनी 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 और 17 का गुणा जब हम 125 में करेंगे दोस्तों, यानी कि 17 का भाग 17 गुणा जब 125 में, 17 अपना 85 5 हासिल लगी 8, 17 दूनी 34 34 8, 34 6 40 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 17 एकम 17 4 21, यानी कि 2125 हमारे हो गए यहाँ पर 2125 अपॉन 10 की घात 3, यानी कि 10 दाई 100 दाई 1000 हो गए दोस्तों। इक्वल टू यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 0 हैं, इसलिए हमारे 3 अंक तक दशमलव लगेगा, यानी कि 2.125। इसमें ये कहा गया था कि जो हम भाग विधि से निकालते हैं उसको, उस विधि का प्रयोग ना करके हम
ऐसी विधि का प्रयोग करें जिसमें हमको जो इसमें बताई गई है, यानी कि 2 की घात n इंटू 5 की घात n के गुणनखंड लेने हैं हमको। अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा जो पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट का 15/1600, क्योंकि ये भी शांत थी। 15/1600 पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि शांत कौन है और अशांत कौन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दशमलव प्रसार निकाल रहा हूँ, यानी कि पॉइंट निकाल रहा हूँ कितने अंक तक पॉइंट है हमारा, यानी कि दशमलव है। पंद्रह 1600 के गुणनखंड दोस्तों कितने होंगे, कर लेता हूँ एक बार। 1600 यानी कि 800 हो जाएंगे दोस्तों, फिर 400 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे और फिर 25 हो जाएंगे। यानी कि 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारी ये जो हमारे 10 तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें घातें बराबर नहीं है। इसमें 6 और इसमें 2 हैं। अब हम इसमें कितना का गुणा और करें कि हमारी दोनों घातें बराबर हो जाएं, यानी कि 5 की घात 4 का गुणा और करेंगे। 5 की घात 4 का गुणन कर देते हैं दोस्तों, इसमें भी 5 की घात 4 का गुणनखंड कर लेते हैं, इक्वल टू यानी कि 5 की घात 4 यानी कि 5 25 5 125 5 625 625 इंटू 15। इसमें देखिए दोस्तों 5 की घात 2 ये हैं और 4 ये हैं, यानी कि 6 हो गई 5 की भी और 2 हो गई 6 की भी। 6 की भी 2 की घात भी 6 हो गई और 5 की घात भी 6 हो गई, यानी कि 5 दूनी 10 की घात 6। इक्वल टू 15 का गुणा जब हम 625 में करेंगे दोस्तों कितना होगा, 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7 और 15 दूनी 30 7 37 7 हासिल लगी 3 और 15 चिक्का 90 90 90 3 93। एक बार फिर से देख लेता हूँ दोस्तों, 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7 15 दूनी 30 7 37 7 हासिल लगी 3 15 चिक्का 90 3 93, यानी कि 10 की घात 6 10 की घात 6 की कितने होंगे दोस्तों, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 दाई 100 दाई 1000 दाई 10,000 और 10,000 दाई लाख, 1 लाख 1 लाख दाई 10 लाख, यानी कि इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए दोस्तों इसमें कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, यानी कि इक्वल टू 6 जीरो हैं इसमें, तो 0.009375 इतना होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम पार्ट नंबर हम लगाएंगे जो कि शांत था 23 की घात 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। पार्ट नंबर 2 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब हम इसमें कितने का गुणा और करें कि हमारी दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि 5 का गुणा और करें तब हमारी 5 की घात 3 हो जाएंगी और 2 की घात 3 तो दी ही है,
यानी कि पाँच का गुणा और कर देंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, कर देता हूँ मैं। और अगर मैंने नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि दोनों को समान दिया जाएगा। 23 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 या 15, 5 हाथ से लगी है 1 और 5 दूनी 10, 1 11। 5 या 15, 5 हाथ से लगी 1 और 5 दूनी 10, 1 11। और इसमें देखिए 5 दूनी, इसमें इसकी भी घात बराबर हो गई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसकी भी घात बराबर है और इसकी 2 की भी घात बराबर, यानी कि 5 दूनी 10 की घात 3 इक्वल टू 115। 10 की घात 3 कितनी होगी? यानी कि 10 दाई 100 दाई 1000 इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 जीरो हैं, यानी कि 0.115। यही हमारा आंसर होगा। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दोस्तों क्या कहा गया है, अब हम ये भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों? पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि 35/50, 35/50 यानी कि 7 से पहले काट दीजिए, इसको 7/10 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 7/10 है तो इसको हम सीधे 0.7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जीरो है और इसको एक अंक तक ले जाना है, यानी 0.7 हो गया हमारा। अब इसी प्रकार मैं कुछ पार्ट नंबर 5 बताऊंगा आपको। पार्ट नंबर 5 है, शांत है 6/15, 6/15। अब देखिए दोस्तों, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 2/5। अब जब 2/5 आएगा दोस्तों, 2/5 इक्वल टू 2/5। अब इसमें हम कितना का गुणा और करेंगे? 10 हो जाए हमारी, 2 का घात और 2 का गुणा और करेंगे, उसमें भी 2 का गुणा। अगर मैं नीचे करूँगा तो ऊपर भी करूँगा, यानी कि 2 दूनी 4/5 दूनी 10 इक्वल टू 0.4। एक दशमलव, यानी कि 1 जीरो है तो एक अंक तक दशमलव ले जाना है हमको। और पार्ट 6 था शांत आवर्ती और 7 भी था शांत आवर्ती और 8 शांत आवर्ती था, इसलिए मैं आपको पार्ट नंबर 8 बताता हूँ। पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है? इसमें केवल शांत आवर्ती कहा गया है, इसलिए हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं। 13/3125, 13/3125, 13/3125, 31/25 के एक बार फिर से गुणनखंड कर लेता हूँ मैं। 31/25, 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 से 625 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 125 हो गया, फिर 5 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से कट जाएगा, 55 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की घात 5, 5 की घात 5। तेरह अपॉन 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5, और इसमें भी 2 की घात 5 करेंगे, इंटू 2 की घात 5 और इसमें भी 2 की घात 5 करेंगे, इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, हमने ये 2 की घात 5 और नीचे ऊपर इसलिए करे हैं कि हमको 10 लाना है, यानी हमारे 10 हो जाएंगे। अब 2 की घात n इंटू 5 की घात m का प्रयोग भी करके करना है हमको। अब आगे देखते हैं, 2 की घात 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और जब 32 का गुणा हम लोग 13 में करेंगे, अपॉन 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 10 की घात 5 हो गई दोस्तों।
तो दोस्तों अब 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 तिया 39, 39 2 41, 416 हो गए। 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 तिया 39 2 41, 10 की घात 5, 10 की घात 5 दोस्तों क्या हो कितनी हो जाएंगे जाकर, यानी 10 दाई 100, दाई 1000, दाई 10,000, दाई 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक बार फिर से देख, हाँ सही है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 दाई 100, दाई 1000, दाई 10,000, दाई लाख, एक यानी कि इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे 5 जीरो हैं, यानी कि 0.00416, यानी कि हमारी इसमें 5 संख्याएं, अगर 5 संख्या ना दी गई हों, ऊपर अंश में 5 संख्या ना दी गई हों तो हम 0 लगाते हैं। इसी प्रकार अब हमारी आसान 9 पार्ट भी आसान था और 10 पार्ट भी आसान था। अब हम आपको बताएंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, हाँ तो दोस्तों अब पार्ट नंबर 3 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से 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 कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कौन सी संख्या को निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इसमें पार्ट नंबर 3 फर्स्ट है कि 1/20 यानी कि 1/20, फर्स्ट नंबर पार्ट 1/20। अब एक बार हम फिर से परिभाषा हेडिंग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये वाला सूत्र बता चुका हूँ कि जिस परमेय संख्या के हर में 2 की घात n × 5 की घात m के गुणनखंड हो रहे हों तो वो हमारी शांत परमेय संख्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी गुणनखंड। 1/2 की घात 2 यानी कि हमारे 4 हो जाएंगे और इनको 5 यानी कि 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी इसमें भी 5 की घात 3 और करें 2 की घात 2 होगा दोस्तों। ये 1/2 की घात 2, इसमें हमने 5 का गुणा और कर दिया और इसमें भी 5 का गुणा होगा दोस्तों, क्योंकि बराबर होते हैं, सेम होते हैं दोनों में, और हमको 5 दूनी 10 बनाना है, इसलिए 5/10 की घात 2 5/10 की घात 2 कितनी होती है 10 दाई 100 = 0. इसमें देखिए दोस्तों 2 जीरो हैं तो इसमें 0.5 कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 0.05। इसी प्रकार हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि 1/27 = 1/3 की घात 3
1/3 की घात 3। अब देखिए दोस्तों, ये आसान आवर्ती है क्योंकि इसमें ना तो 2 के गुणनखंड है और ना तो 5 के गुणनखंड है। इन दोनों गुणनखंड के अलावा इसमें 3 के गुणनखंड और हैं। अशांत आवर्ती है, इसलिए हमारी अशांत आवर्ती है। अब हम आपको पार्ट नंबर 3 बताएंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है 3/5 इक्वल टू 3/5। अब इसमें दोस्तों 2 और गुणा कर दें कि 10 बनाना हमको, और इसमें 2 का गुणा यानी कि 6। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 यानी 0.6। अब हम पार्ट नंबर 4 लगाते हैं यानी कि 4th लगाते हैं दोस्तों। 1/15। अब देखिए दोस्तों, 1/15 गुणनखंड करें यानी 3 × 5। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमारी इसमें 3 के गुणनखंड आ गए हैं, इसलिए हमारी अशांत आवर्ती है। हमारे हो गई ये अशांत आवर्ती है दोस्तों। अशांत आवर्ती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। √3 - √5। √3 - √5 और √5 प्लस √3 के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमसे ये कहा गया है कि √3 - √5 और √5 + √3 को हल कीजिए और हमें ये बताइए कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। यानी ज्ञात करो और जो आंसर आए वो हमको बताना है कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, √3 - √5 ये हो गई दोस्तों। और इसमें देखिए √3 इसमें पहले है, इसलिए हम इसको √3 पहले कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस है। ये प्लस की संख्या है, यानी कि √3 + √5। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए इसको दोस्तों। इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस के, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है संख्या। तो इसको दोस्तों कर दीजिए। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, √3 - √5 और √3 + √5। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सूत्र बन गया जाकर। क्या सूत्र बना कि a - b और a + b। हमारा ये सूत्र बन गया, यानी कि हमारा सूत्र होता है a² - b²। हमारा जब ये सूत्र होता है,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता, तो जब तोड़ते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, इसलिए इसके ये टूटे हुए खंड दिए हैं। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी हिसाब के इसी तरीके से √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 3 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 हो जाएगा। यानी हमको ये संख्या जो, जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और जो -2 आएंगे तो हमको ये बताना है ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। आपने 6, 7, 8 कक्षाओं में पढ़ा है कि परमेय संख्या क्या होता है और क्या अपरमेय संख्या क्या होता है, इसलिए ये दोस्तों परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 3√5 का सरलीकरण कीजिए
का सरलीकरण कीजिए, का सरलीकरण कीजिए 2√45 प्लस 3√20 बटे 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय। सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय। परमेय है या अपरमेय। दो रूट 45 प्लस 3√20 बटे 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय। तो ठीक है दोस्तों, करता हूं मैं। 2√45 के दोस्तों गुणनखंड कर लेता हूं मैं। √45 के गुणनखंड क्या होंगे जाकर 3 × 3 × 5 यानी 3 त्रिका 9 × 45 प्लस 3√20। 3√20 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों 2 × 2 × 5 अपॉन 3√5। 3√5। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 का जोड़ा बन गया है और इसमें 2 का जोड़ा बन गया है। ये जोड़ा बन गया है, ये बाहर आ जाएगा, यानी 3 जब बाहर आ जाएंगे यानी हमारे 2 × 3 हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे, प्लस 3 × 2 हो जाएंगे, √5 आ जाएगा और बटे 3√5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों। जब 6√5 प्लस 3 दूनी 6√5, ये भी 6√5 हो जाएंगे और अपॉन 3√5। अब देखिए दोस्तों, 6√5 और 6√5 कितने हो गए 12√5। तो हमारे हो गए यहाँ पर 12√5 अपॉन 3√5। √5 से √5 कट गए और 3 का जब हम भाग देंगे 12 में तो हमारा 4 आएगा। और इसमें कहा गया है कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय है। अब दोस्तों आप लोग खुद बता देंगे ये संख्या परमेय है, तो ये संख्या परमेय है, परमेय संख्या है। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, यानी कि क्या पूछा गया है हमसे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आज अब हम आपको कल बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे, यानी कि थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग।